सोचो दोस्तों, अगर तुम उस समय पैदा हुए होते तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी जाति से तय होता। फूले जी के जीवन की वह घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1848। ज्योतिबा फूले अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए, लेकिन जैसे ही वहां लोगों को पता चला कि फूले शूद्र हैं, तो उन्हें अपमानित किया गया और धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। वह सिर्फ एक अपमान नहीं था, बल्कि वह एक आग थी जिसने क्रांति को जन्म दिया। यहीं से महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने तय किया कि अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और सच्चाई को सामने लाया जाएगा। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा समय जब इंसान की कीमत उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी जाति से तय होती थी। एक ऐसा समाज जहां शिक्षा पर कुछ लोगों का ही, या कहेंगे उच्च वर्ग, तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों का ही कब्जा था और बाकी लोगों को अज्ञानता में जीने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन उसी अंधेरे में एक इंसान उठा जिसने कहा कि सत्य को खोजो, क्योंकि सत्य से ही हमारी मुक्ति है। ये कहानी है महात्मा ज्योतिबा फूले और उनके क्रांतिकारी संगठन सत्य शोधक समाज की। 19वीं सदी का भारत, यहां पर ब्रिटिश राज चल रहा था, लेकिन समाज के अंदर एक और गहरी गुलामी थी, जातिवाद और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की गुलामी, जिसमें शूद्र और अति शूद्रों को शिक्षा से दूर रखा गया। उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था और उनके पानी के कुओं तक को भी अलग रखा गया था। और उस समाज की औरतों की हालत तो और भी ज्यादा खराब, क्योंकि वे घर में पुरुष वर्चस्व की गुलाम और समाज की रीति परंपराओं की वजह से समाज में तथाकथित उच्च वर्ग की गुलाम। सोचो दोस्तों, अगर तुम उस समय पैदा हुए होते तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी जाति से तय होता। फूले जी के जीवन की वह घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1848। ज्योतिबा फूले अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए, लेकिन जैसे ही वहां लोगों को पता चला कि फूले शूद्र हैं, तो उन्हें अपमानित किया गया और धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। वह सिर्फ एक अपमान नहीं था, बल्कि वह एक आग थी जिसने क्रांति को जन्म दिया। यहीं से महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने तय किया कि अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और सच्चाई को सामने लाया जाएगा। महात्मा फूले ने समझ लिया था कि अगर समाज को बदलना है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। साल 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले, अपने दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के साथ मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। लेकिन समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा इसका विरोध इतना जबरदस्त किया गया कि तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने उन पर पत्थर फेंके, कीचड़, गोबर फेंका, गालियां दी। लेकिन सावित्रीबाई और फातिमा शेख, जो स्कूल में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो हर दिन एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती थी, ताकि स्कूल पहुंचकर अपनी साड़ी बदलकर वे बच्चों को पढ़ा सके। यह सिर्फ स्कूल नहीं था, बल्कि यह गुलामी के खिलाफ पहला हमला था। और इसके बाद तो वे शिक्षा के क्षेत्र में इतने आगे बढ़े कि अलग अलग जगहों पर लगातार 21 स्कूल खोले। ज्योतिबा फूले सिर्फ स्कूल की शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज को भी शिक्षित करने के लिए आगे बढ़े। और साल था 24 सितंबर 1873, स्थान पुणे। महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया सत्य शोधक समाज। इसका अर्थ था सत्य की खोज करने वाला समाज। अब आते हैं इस बात पर
कि यह सत्य शोधक समाज बना क्यों या बनाया क्यों गया। सत्य शोधक समाज जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए, शूद्रों अतिशूद्रों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, शिक्षा और समाज में समानता फैलाने के लिए। सत्य शोधक समाज की खास बातें यह थी कि इसमें कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं होता था, कोई ब्राह्मणवादी कर्मकांड नहीं होता था। विवाह और संस्कार खुद समाज के ही लोग कराते थे, सभी को समान अधिकार होता था। यह सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का ऐलान था। इस दौरान कुछ रोमांचक कही जाने वाली घटनाएं भी घटी, जिनमें पहली बात यह थी कि सत्य शोधक समाज ने पहली बार बिना ब्राह्मण पुजारी के विवाह कराया। इससे ब्राह्मण समाज में हड़कंप मच गया और लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि ब्राह्मण के बिना भी जीवन चल सकता है। दूसरी घटना, ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी पुस्तक लिखकर की। 1873 में ही महात्मा फूले जी ने लिखी गुलामगिरी किताब। इसमें उन्होंने बताया कि हमारे समाज को कैसे मानसिक गुलामी में रखा गया है। यह किताब सीधे सीधे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देती थी। और तीसरी बात, किसानों और मजदूरों के लिए आवाज। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने किसानों की बदहाली पर भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जो समाज अन्न पैदा करता है वही सबसे ज्यादा भूखा रहता है। सत्य शोधक समाज ने अपने साथ हजारों लाखों लोगों को जोड़ा, समाज में जागरूकता फैलाई। इस आंदोलन से प्रेरित होकर आगे चलकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, साहू जी महाराज, वीर रामास्वामी पेरियार जैसे महान नेता सामने आए। सत्य शोधक समाज ने सिर्फ समाज नहीं बदला, बल्कि उसने समाज की सोच ही बदल दी। आज भी सवाल वही है दोस्तों, क्या हम सच में सत्य को खोज रहे हैं या फिर हम आज भी उन्हीं झूठी परंपराओं में उलझे हुए हैं और उन्हें ढोए जा रहे हैं। महात्मा फूले जी का संदेश साफ था कि शिक्षा लो, संगठित हो और संघर्ष करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह से अपने समाज के महापुरुषों के जीवन और उनके द्वारा किए गए प्रमुख और महान कार्यों को आपके सम्मुख पेश करते हैं। और आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप भी ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इनको घर घर और जन जन तक पहुंचाएं। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आज भी सत्य शोधक समाज की जरूरत है। मेरा तो मानना है कि हाँ, सत्य शोधक सत्य की खोज है, जिसकी जरूरत उस समय भी थी, जरूरत आज भी है और जरूरत आगे भी रहेगी। जय सत्य शोधक समाज, जय महात्मा ज्योतिबा फूले। धन्यवाद।